बोल लाडली लाल जी की जय हो, बोल गोरे दाऊ जी की जय हो। तो आप में से कितने लोग हैं जो श्री धाम वृंदावन में अभी तक गोरे दाऊ जी के दर्शन नहीं करके आए हैं? तो ये लीला सुनने के बाद आप जब भी वृंदावन जाएं तो गोरे दाऊ जी के दर्शन करके जरूर आए। बहुत सुंदर स्वरूप में हमारी श्री किशोरी जी वहां पे दर्शन दे रही है। बिल्कुल सही सुना, गोरे दाऊ जी मतलब दाऊ दादा वहां पे दर्शन नहीं दे रहे, हमारी लाडली जी वहां पे दर्शन दे रही है। बहुत सुंदर, बहुत कौतुकी भरी, बहुत मस्ती भरी ये लीला है, जिसे अंत तक आप अवश्य सुनिएगा, तभी आपको खूब आनंद आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार हमारी श्री जी गहवर वन में अपनी सखियों के मध्य विराजी हुई थी और सखियां श्री जी से कहती हैं कि श्री जी लाल जी आपको खुश करने के लिए, आपको सुख पहुंचाने के लिए कितने अलग अलग छंद भेष धर के आते हैं। कभी कुछ बन के आ जाते हैं, कभी चूड़ी वाली, कभी साड़ी वाली, कभी पंडित जी बन के आ जाते हैं। तो कितने छंद भेष धरते हैं आपको खुश करने के लिए। तो कभी आप भी ठाकुर जी को खुश करने के लिए कोई छंदवेश धरिए ना। तो श्री जी ने कहा कि मैं कौन सा छंदवेश धरूं? तो हमारी ललिता सखी जी कहती हैं कि श्री जी आप ना दाऊ दादा बन के ठाकुर जी के समक्ष चलना, देखते हैं कन्हैया आपको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। तो श्री जी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर बताना कब चलना है। तो एक दिन मौका पाकर सारी सखियां पहुंच गई श्री जी के समक्ष और श्री जी से कहती हैं श्री जी आज ना दाऊ दादा कन्हैया के साथ गौचारण के लिए नहीं गए हैं, बड़ा सुंदर मौका है, आज आप दाऊ दादा का स्वरूप धर के श्याम सुंदर के समक्ष चलिए, देखते हैं श्याम सुंदर आपको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, बड़ा आनंद आएगा। और हमारी श्री जी तो प्रियतम के सुख के लिए कुछ भी स्वरूप धरने को तैयार है, तत्पर रहती हैं कि बस उनके प्रियतम सुखी रहें, राजी रहें, उन्हें सुख मिले। श्री जी जल्दी से तैयार हो गई और दाऊ दादा का स्वरूप श्री जी ने धर लिया। और सबरी जो सखियां थी ना श्री जी की, उन सखियों ने दाऊ दादा के ग्वाल बाल सखाओं का स्वरूप धारण कर लिया और पहुंच गई पूरी मंडली जहां पर श्याम सुंदर गौचारण के लिए अपने बाल सखाओं के साथ गए थे। दाऊ दादा को दूर से आता हुआ देखकर ना श्याम सुंदर थोड़े से चकित रह गए, क्योंकि आज ना दाऊ दादा मना करके आए थे कि कन्हैया आज तो अकेले ही जा, आज मैं न जाऊंगा, मेरा मन ना है। तो कन्हैया दौड़ के उत्साहित होते हुए दाऊ दादा के पास पहुंच गए कि अरे दादा तुम कैसे आ गए, और तुम तो मना कर रहे थे आज तुम नहीं आओगे। तो जो श्री जी हमारी दाऊ दादा के स्वरूप में थी वो कहती हैं कि अरे हाँ कन्हैया तय तो चलो आयो गौचारण के लाने, और हमारो अकेले घर में मन ना लग रहे हो तो हमें तेरी बड़ी याद आ रही थी, जहाँ से ना हम भी अपने सबरे सखा अपने ग्वाल वाल अपनी मंडली को लेके आ गए तेरे पास। तो कन्हैया कहते बहुत अच्छी करी दाऊ दादा तुमने, आ जाओ अपन खूब खेल खेलेंगे, खूब आनंद करेंगे। तो दोनों मंडलियां अलग अलग हो गई, दो ग्रुप्स हो गए और पार्टियां हो गई और दोनों खेल खेल रहे हैं। अब ना हमारे ठाकुर जी का ना एक बड़ा सुंदर सा स्वभाव है कि वैसे तो शक्तिशाली है, कितने शक्तिशाली हैं, पर जब उनके प्रियजन उनके समक्ष होते हैं ना, उनका कोई प्रिय अपना, तो बड़े ढिल पुल्ल से हो जाते हैं, फिर तो उनसे सीधे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, फिर तो उनको एक टेक लगती है। तो ये स्वभाव सभी सखियों को पता था, सभी सखियां ना ध्यान रखी थी कि ठाकुर जी ना कैसे भी करके श्री जी को छू ना ले, उनका स्पर्श ना कर ले, क्योंकि अगर ठाकुर जी ने श्री जी को एक बार स्पर्श कर लिया तो तुरंत उनकी सुगंध, उनके अंगों की सुगंध से, उनके स्पर्श से पता चल जाएगा कि ये तो हमारी लाडली जो है और हमारी पोल खुल जाएगी। अब खेल तो खेल रहे थे, पर जैसा कि स्वभाव से लाचार हमारे ठाकुर जी, गलवैया देने की आदत है, जब श्री जी संग में विराजती है ना तो श्री जी को गलवैया दे के बैठ जाते हैं, जब दाऊ दादा विराजते हैं ना साथ में तो दाऊ दादा को गलवैया दे देते हैं, दाऊ दादा कन्हैया को और कन्हैया दाऊ दादा को, और जब सखा होते हैं तो सखा एक दूसरे को गलवैया दे के बैठ जाते हैं। मतलब लाल जी को चाहिए कोई ना कोई गलवैया देने के लिए। तो वही हुआ, ठाकुर जी बार बार प्रयास कर रहे श्री जी को गलवैया देने के, श्री जी बच बच के थोड़ा सा दूर हो जाए। 2-3 बार ऐसा हुआ। अब ठाकुर जी खड़े रह गए और श्री जी आगे निकल गई थोड़ा सा। ठाकुर जी सोच रहे कि
आज श्री जी, आज ये दाऊ दादा को क्या हो गया है, ये बच क्यों रहे हैं, मतलब ऐसे दूर दूर क्यों जा रहे हैं मुझसे, मुझे गलवैया क्यों नहीं दे रहे। फिर तो भाई जब ऐसी शंका मन में आती है तो फिर तो ठाकुर जी और उतावले हो जाते हैं और दौड़ते हुए पहुंच गए और एकदम से पीछे से ना दाऊ दादा को गलवैया दे दी, मतलब श्री जी को गलवैया दे दी। बस फिर क्या था, जैसे ही श्री जी को गलवैया दी तो हमारे ठाकुर जी के मन में सात्विक भाव उत्पन्न हो गए। ठाकुर जी का रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों से अश्रुबिंदु बहने लगे और मतलब इतने व्याकुल होने लगे कि पहचान गए कि ये तो मेरी श्री जी है, मेरी लाडली जी है। और जब श्री जी ने ठाकुर जी की ये हालत देखी तो फिर श्री जी भी चुप ना रह सकी और श्री जी ने भी लाल जी को गलवैया दे ली और दोनों प्रिया प्रीतम एक होकर एक दूसरे को गलवैया देकर विराज रहे हैं सखियों के मध्य, ग्वाल वालों के मध्य। ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं श्री जी का ये स्वरूप, ये छंद भेष दाऊ दादा के स्वरूप में देखकर श्री जी को कि बार बार श्री जी की बलैया ले रहे हैं, बार बार नॉन और राई से श्री जी की नजर उतार रहे हैं कि नजर ना लग जाए मेरी लाडली जी को किसी की। और श्री जी से कह रहे हैं कि श्री जी मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है अपने अग्रज भ्राता, अपने बड़े भ्राता के स्वरूप में आपको इस तरह देखकर, आप मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए मेरे दाऊ दादा का स्वरूप बना के आई, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं कि श्री जी मेरी एक इच्छा है, अब ना आप या ही स्वरूप में या वन में विराजो। तो श्री जी कहते हैं ठीक है लाल जी, आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं सदैव यहाँ पर विराजूंगी, आपको भी अटल होकर इस वन में विराजना होगा। तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है श्री जी, आज से मैं भी इस वन में अटल होकर विराजूंगा। और ठाकुर जी का नाम पड़ गया तब से अटल बिहारी और उस वन का नाम पड़ गया अटल वन। पास ही में चुंगी होने के नाते बाद में उस जगह का नाम हो गया अटल्ला चुंगी। वहां पे आज भी ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हमारे अटल बिहारी सरकार विराजे हैं। और थोड़ी ही दूर पर हमारे गोरे दाऊ जी, मतलब हमारी गोरी दाऊ जी, हमारी श्री जी विराज रही है। दाऊ दादा के स्वरूप में कितनी सुंदर लग रही है, पहचानिए, देखिए कपोल और मुस्कान कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्री जी की। अहे बलिहार मेरी श्री जी के, मेरी लाडली जी के, कितनी सुंदर लीला करते हैं ठाकुर जी श्री जी। और कहीं ना कहीं ये हम भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए ही ये लीलाएं आज आपके और मेरे सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो खूब ठाकुर जी के श्री जी की लीलाओं का आनंद लीजिए। और ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग गोरे दाऊ जी के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी इस लीला का आनंद ले सके। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार ठाकुर जी की लीला सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी बेल बटन जरूर दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो बोलिए गोरे दाऊ जी की जय हो, अटल बिहारी सरकार की जय हो, मेरे राधा रमन लाल की जय हो।